हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल। सो दोस्तों, जीमैट फाउंडेशन बैच में आपने ऑलरेडी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक जो टॉपिक है वर्क रेट एंड टाइम, उसका पार्ट 1 देख लिया था। अब हम पार्ट 2 देखने वाले। पार्ट 1 में आपने एकदम इंडिविजुअल वैरायटी के क्वेश्चन किए थे, जहां पे इंडिविजुअल वर्कर ए कैन डू द जॉब इन 3 days, वर्कर बी कैन डू द जॉब इन 6 days, या फिर इंडिविजुअल पाइप्स, याद है ना। टाइम वर्क में हमने पाइप्स एंड सिस्टम को भी कवर किया। जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा गाइज, प्लीज देख लो, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वहाँ हमने इंडिविजुअल वर्कर, उनका इंडिविजुअल इफिशियंसी पे खेला। अब इस वाले पार्ट में बस पता है क्या अलग होने वाला है, इस बार आपके पास जो वर्कर है वो लॉट में रहेंगे दोस्तों, ठीक है। वो कैसे होंगे आपको बहुत जल्द समझ जाएगा। सो यस, वर्क रेट टाइम पार्ट 2। अच्छा सर, अगर हमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो क्या ये समझेगा, या पहले वो देख ले फिर ये देखे? गाइज वो तो देखना जरूरी है, लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 में आए हो तो पहले इसको खत्म कर दो, बाद में उसको देखना कोई रिलेशन नहीं है, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, ये आपको अपने आप में एक अलग ही वैरायटी दिखेगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा होगा तो पहले आज इसको कंप्लीट कर लो, है ना, और उसके बाद में पार्ट 1 देख लेना। दोनों वैरायटी अपने आप में अलग है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट देख रहे हो तो। चलो गाइस, तो यस, वर्क रेट टाइम पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले, तो अगेन गाइज, जो कि बेसिक कंसेप्ट आज का हमारा मेन पर्पस है कि कौन से कंसेप्ट है जो एकदम हटके आज हम देखने वाले इस वाले टॉपिक में, जो फर्स्ट वाले टॉपिक से अलग रहेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट से अलग रहेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन योर जीमैट पैटर्न। तो यस गाइस, देखो ये रहा कुछ एग्जांपल के साथ। अब मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कंसेप्ट एक्सप्लेन मैं करूंगा डायरेक्ट एग्जांपल के साथ करूंगा। उसमें क्या फॉर्मूला, क्या सोच, क्या थॉट प्रोसेस यूज होती है, डायरेक्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा, एंड देन विल स्टार्ट क्वेश्चंस। चलो, अगर आपको इस तरह से, मैंने कहा ना, अब तक का पार्ट 1 में आपको जो भी वर्कर दिए जा रहे थे वो इंडिविजुअल है ना। अकेला वर्कर एक काम 3 दिन में करता है, दूसरा कोई तो वर्कर 4 दिन में करता है वही काम। दोनों साथ में मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। इंडिविजुअल वर्कर की इफिशियंसी और डेज दिए जा रहे थे। यहाँ लॉट में वर्कर है। देखो आपके सामने एग्जांपल, 6 men कैन डू द जॉब इन 8 days। 6 वर्कर। अब 6 वर्कर में कौन है? अमित, सुमित, रमेश, सुरेश, हमें कुछ नहीं पता। 6 वर्कर है, 6 मिलाकर 8 दिन में काम खत्म करते हैं। देन हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सेम जॉब इन 12 days। मतलब गाइज, अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 6 मेन, अब मेन बोलो या वर्कर बोलो, ठीक है, कैन डू द जॉब इन 8 days, ये हुई फर्स्ट कंडीशन। एक कोई तो जॉब है, मान लो ये है एक वॉल जो हमें खड़ी करनी है, वो जॉब 6 वर्कर 8 दिन में करते हैं। देन क्वेश्चन बोल रहे हैं, देन हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड, मेन क्वेश्चन मार्क, फॉर डूइंग सेम जॉब इन 12 days। वही काम अगर हमें 12 दिन में करना है। अब गाइज यहाँ याद रखना, जब इस तरह से आपने इंडिविजुअल वर्कर का खेल देखा, किस तरह से हम एक अजम्पशन अप्रोच से जाते थे, है ना, एक टोटल वर्क डन एज्यूम करते थे और उसके हिसाब से फिर हम हर एक वर्कर की इफिशियंसी निकालते थे और फिर आगे बढ़ते थे, ठीक है। वो पार्ट 1 में देख लेना। यहाँ पर आपको गाइस, जब भी लॉट में वर्कर है, पहले तो क्वेश्चन देखते आपको समझ जाएगा यहाँ वो थीम यूज होगा या ये वाला थीम। तो जहाँ लॉट में वर्कर आपको दिए 6, 8, 10, उसमें कौन है हमें नहीं पता, इंडिविजुअल इफिशियंसी नहीं पता, तब गाइज यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा ना टोटल वर्क डन का, यहाँ हमें टोटल वर्क डन एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क डन यहाँ पे होगा मेन इंटू डेज। अब मैं मेन इंटू डेज इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ने मेन और डेज दिए हैं, ठीक है। ये टोटल वर्क डन हो सकता है वीमेन इंटू डेज भी, अगर वीमेन इंटू डेज दिए होते तो वीमेन इंटू डेज। मान लो डेज दिए ही नहीं होते, अगर आवर्स दिया होता तो टोटल वर्क डन हो जाता था मेन इंटू आवर्स, ठीक है, मेन इंटू आवर्स। मान लो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेन भी दे दिए, ठीक है, डेज भी दे दिए और आवर्स भी दे दिया। गाइज ये पूरा फॉर्मूला एकदम कस्टमाइज है, फ्लेक्सिबल है, एज पर क्वेश्चंस गिवन डेटा है, बदलेगा। मान लो उसने मेन भी दे दिया है, डेज भी दे दिया है, आवर्स भी दे दिया, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी वो जो जो फैक्टर दे रहा है रिसोर्स में, मेन है जो कि 8 दिन लेते किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ टोटल वर्क डन हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं, सीधा टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा गाइज, मेन इंटू डेज। तो मेन है 6 और 8, ये हो गया 48, ये हुआ टोटल वर्क डन। मान लो मुझे 48 यूनिट्स बनाने हैं। अब अगर यही काम, मान लो इस पेन के, है ना, इस पेन के 48 यूनिट बनाने हैं, अब यही काम अगर मुझे 12 दिन में करना है तो कितने मेन लगेंगे गाइज? सेम वर्क ना, यानी टोटल वर्क डन अब आपको पता है कितना, 48 यूनिट। ये हमें कहाँ से मिला है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी गिवन थी, तो टोटल वर्क डन एज्यूम करने की जरूरत नहीं, हमने 48 यूनिट यहाँ से ढूंढ लिया। अब आपको अगेन टोटल वर्क डन में सेकंड सिचुएशन भी देखो, यहाँ पर भी मेन है, यहाँ पर भी डेज है, मेन अननोन है, डेज 12 है, लेकिन अगेन मेन इंटू डेज मिला के क्या होगा, टोटल वर्क डन जो कि गिवन है 48, गिवन मतलब हमने निकाला है यहाँ से। सो गाइस मेन कितने लगेंगे? 4, खत्म, 12 उधर जाके डिवाइड हो गया।
बहुत इजी हलवा सा कंसेप्ट है गाइस। इनफैक्ट पार्ट 1 अगर आपने देख लिया होगा तो ये आपको और ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि आप कंपेयर कर पाओगे कि अरे यार उसमें तो भी बहुत सोचना पड़ता था, ये इजी है। हालांकि दोनों इजी है, दोनों अपने अपने जगह। उसका बेस्ट अप्रोच मैंने बताया, वो अगर सीख लिया तो वो भी इजी है, ये भी इजी। यहाँ टोटल वर्क डन क्या होगा, मेन इन 2 डेज। अगर विमेन दे दिया है, वर्कर जरूरी थोड़ी मेन ही हो, विमेन दे दिया तो विमेन इन 2 डेज, गर्ल्स दे दिया तो गर्ल्स इन 2 डेज, बॉयज इन 2 डेज। अगर मान लो डेज दिया ही नहीं, आवर्स दिया तो मेन इन 2 आवर्स, विमेन इन 2 आवर्स। कभी कभार डेज आवर्स सब दे दिया तो मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। ये उसके कस्टमाइज फॉर्मूलाज। जैसे कि इस एग्जांपल में उसने फर्स्ट सिचुएशन में मेन दे दिया, डेज दे दिया, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया गाइस, मेन इंटू डेज। तो टोटल वर्क डन मेन 6 इंटू 8 48, ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन। अब यही काम अगर हमें करना है, टोटल वर्क डन 48 यूनिट अगर हमें बनाने हैं, वो भी 12 दिन में, तो कितने मेन लगेंगे। सो फिर से सेम फॉर्मूला, टोटल वर्क डन का फॉर्मूला मेन इंटू डेज। मेन अननोन है, डेज 12 है, और ये वर्क डन इस बार हमें पता है 48, सेम वर्क। तो सेम वर्क हमने यहाँ से बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लिया, तो 12 उधर जाके डिवाइड हुआ, आंसर क्या मिला 4। कम ऑन गाइज, और कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट एग्जाम्पल्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आज का लेक्चर बहुत ईजी छोटा सा है ना। इसमें डेटा सफिशिएंसी भी आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी ऑलरेडी वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुकी है। टाइम वर्क रेट पे क्या डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, उसका एग्जाम्पल, उसका सैम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। तो वही टॉपिक चल रहा है, तो इस बार डेटा सफिशिएंसी भी आपको देखने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। जिसने नहीं देखा होगा वो पहला लेक्चर देख लेना गाइस, ठीक है। चलो फटाफट अगेन देखो, अब यहाँ पे देखो 6 मेन कैन डू द वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स। मैंने कहा ना कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, मेन भी दे दिया, डेज भी दे दिया, आवर्स भी दे दिया। तो गाइस फर्स्ट सिचुएशन क्या है, 6 मेन 10 डेज 8 आवर्स, और यहाँ पे टोटल वर्क डन। मैंने कहा जो जो चीज़ें थी उस हिसाब से कस्टमाइज फॉर्मूला, मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। तो 6 इंटू 10 इंटू 8 कितना हो गया, ये 480। मान लो 480 यूनिट बनाना ये मेरा टोटल वर्क डन है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, सो डेज क्वेश्चन मार्क बाय 16 मेन दे दिया है 16 फॉर डूइंग सेम वर्क इफ दे वर्क फॉर 3 आवर्स अ डे, तो आवर्स दे दिया है 3 आवर्स। गाइस 6 मेन 10 दिन में वर्किंग 8 आवर्स पर डे, वर्किंग 8 आवर्स पर डे, ठीक है, काम खत्म करते हैं। तो वही काम जो कितना आ चुका है 480, है ना, मेन इंटू डेज इंटू आवर्स, वही काम 480 आ चुका है। अगर 16 मेन वर्किंग 3 आवर्स पर डे करेंगे तो कितना दिन लगेगा गाइज। अगेन हमें पता है टोटल वर्क डन क्या होगा, मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। डेज अननोन है, निकाल लेंगे, लेकिन ये टोटल वर्क डन इस बार हमें पता है 480, रख दो यहाँ 480, तो ये हो गया 48D, एंड 48 इधर आके डिवाइड हो गया गाइज। कितना आंसर मिला 10, खत्म। 10 आंसर मिला अपने सेकंड कंडीशन में जो अननोन था उस डी का, डेज का। कम ऑन गाइज, नाउ बढ़ेंगे आगे। अगेन ये एग्जांपल देखते हैं और फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई ज़्यादा टाइम आज आपको नहीं लगने वाला है, फटाफट से खत्म भी हो जाएगा। एग्जांपल, इफ 6 मेन एंड 4 वीमेन। अच्छा, आपने देख लिया कभी कभार डेज आ सकते हैं, कभी कभार आवर्स आ सकते हैं, कभी कभार दोनों आ सकते हैं, है ना। एक बार आपने सिर्फ डेज कैसे आते हैं वो देख लिया। हो सकता है कि इस बार जो सिर्फ डेज आया था, सबसे पहला जो हमने एग्जांपल लिया, उसमें सिर्फ डेज ना होते हुए सिर्फ आवर्स होता। मान लो ये 8 डेज ना होते हुए 8 आवर्स हो सकता था, ये 12 डेज ना होते हुए 12 आवर्स हो सकता था, है ना। तो सिर्फ डेज या सिर्फ आवर्स से क्या होगा, आपने देख लिया। एक एग्जाम्पल ऐसा देखा जहाँ डेज और आवर्स दोनों आते हैं। गाइज अब एक ये भी तो डाउट आपके मन में आया होगा कि सर डेज और आवर्स का तो समझ गया, लेकिन हो सकता है किसी आप सिर्फ मेन 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 ले रहे हो, आप बोल रहे हो कभी कभार मेन की जगह वीमेन आ सकती है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। फॉर्मूला मेन इंटू डेज ना लेते हुए वीमेन इंटू डेज ले लेंगे। बट अगर दोनों आ जाए तो, दोनों आ जाए तो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। और फिर ऐसे केस में क्या करना है गाइज, वो मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम्पल से। तो चलो सबसे पहले 6 मेन एंड 4 वीमेन कैन डू द वर्क इन 3 डेज। तो पहली कंडीशन आपको ये दे दी है कि 6 मेन, बहुत अच्छी से समझना गाइज इसको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। एंड 4 वीमेन, 6 men and 4 women can do the job in 3 days। ये हुई फर्स्ट कंडीशन, बराबर। नाउ सेम वर्क, देखो बात क्या हो रहा है, जो काम ये 6 men and 4 women 3 दिन में कर रहे हैं वो ही काम, सेम वर्क कैन बी डन बाय 3 men and 8 women in 4 days, इन 4 days। तो आपको बोला है हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय 5 men and 5 women फॉर डूइंग सेम वर्क। तो क्वेश्चन ने फाइनली क्या पूछा है, 5 men and 5 women कितने दिन में, मान लो x नंबर ऑफ डेज में, कितने दिन में, वो दिन अननोन है, वो मैंने मान लिया है x नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में, x डेज में काम खत्म करेंगे सेम वर्क। तो गाइज एक काम है
वो काम 6 मैन 4 वीमेन 3 दिन में करती है, वही काम 3 मैन 8 वीमेन 4 डेज में करते हैं। गाइज अगर सेम काम 5 मैन और 5 वीमेन से करवाना है तो कितने दिन लगेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको वीमेन और मेन के इफिशिएंसी का रिलेशन निकालना जरूरी है गाइज। जो भी दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ वर्कर दिए हैं, जैसे सिर्फ मेन दिया होता कोई पंगा नहीं था, सिर्फ वीमेन दिया होता कोई पंगा नहीं था, जो हमने अब तक देखा। लेकिन अगर दो कैटेगरीज मिक्स दे दी है, 3 कैटेगरीज मिक्स दे दी, आगे हम एग्जांपल देखेंगे जहां 3 कैटेगरीज है, तो गाइस टेंशन नहीं लेना है। आपको बस एक ऐसे क्वेश्चन का एक ही थीम है, एक ही थॉट प्रोसेस आपकी चलनी चाहिए कि किसी भी तरह मुझे इन दोनों कैटेगरीज, जो वर्कर की दो कैटेगरी दिया है, मेन वीमेन, कभी कभार मेन बॉयज दिया होगा, कभी कभार मेन वीमेन गर्ल्स दिया होगा, तो जितनी भी कैटेगरीज ऑफ वर्कर दिया है उनकी इफिशियंसी का रिलेशन निकालना है। क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज आपको दी है वर्कर की, उनकी इफिशियंसी का रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालना है? तो एक गिवन डेटा से। मुझे बताओ, आपने इतना तो समझ लिया टोटल वर्क डन क्या होता है। जब मेन दिए है और डेज दिए है तो टोटल वर्क डन क्या होता है? मेन इंटू डेज, 6 इंटू 3। 6 मेन कैन डू द वर्क इन 3 डेज, ठीक है। 6 इंटू 3 18 मेन डेज। अच्छा, अब आप बोलोगे सर लेकिन सिर्फ 6 मेन थोड़ी कर रहे हैं, विमेन भी तो है। यस, विमेन भी है, यहाँ पे भाईचारे से काम हो रहा है गाइज। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क डन मैं बोल दूंगा 6 इंटू 3 18 मेन डेज, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ? नहीं गाइज, यहाँ पे सिर्फ 6 मेन का वर्क नहीं है, पूरे काम को करने में विमेन की भी उतनी ही हेल्प है। तो टोटल वर्क डन में उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और वो डेफिनेटली आप कैसे लिखोगे? प्लस, है ना। टोटल वर्क डन में ये हुआ मेन का, जितने भी मेन कैटेगरी के वर्कर है उनका काम, प्लस विमेन कैटेगरी के वर्कर का काम, दोनों को मिला लो तब मिलेगा ना टोटल वर्क डन। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने का लॉजिक समझा, कॉमन सेंस समझा, तो ये मेन का वर्क डन, ये विमेन का वर्क डन और टोटल वर्क डन दोनों का मिलकर हुआ है, इसलिए तो हमें प्लस बोलना जरूरी है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, जब दो वर्कर टुगेदर काम कर रहे तो उनके काम को हम प्लस बोलते थे, उनके काम को हम ऐड करते थे, भाईचारे से काम हो रहा है। यहाँ पर भी हो रहा है। 6 मेन इन 3 डेज 18 मेन डेज, 4 वीमेन इन 3 डेज 12 वीमेन डेज। ये हुआ टोटल वर्क डन फर्स्ट सिचुएशन में। गाइज यहाँ पर भी तो मैं सेम टोटल वर्क डन निकाल सकता हूँ ना। 3 मेन इन 4 डेज यानी 12 मेन डेज, प्लस 8 वीमेन इन 4 डेज यानी 32 वीमेन डेज। जहां मेन, बस इतना याद से बराबर लिखो, जहां मेन है वहां मेन डेज ही लिखना, जहां वीमेन है वहां वीमेन डेज। गाइज मुझे बताओ, बात तो क्या हो रही है? बात तो सेम काम की हो रही है, सेम वर्क की हो रही है। तो मैं इतना तो बेशक मान सकता हूं कि जो ये टोटल वर्क डन है वही ये टोटल वर्क डन है, यानी इन दोनों सिचुएशन, दोनों इक्वेशन का जो LHS है वो सेम है। तो अगर LHS सेम है तो मैं RHS को एक कर दूं, अगर LHS सेम है तो मैं RHS को इक्वेट कर सकता हूँ। ये हुआ फर्स्ट का, क्योंकि इसका LHS सेम है, इट मीन्स वो तभी पॉसिबल अगर A इज इक्वल टू B है, अगर A इज इक्वल टू C है, अगर दोनों का A सेम है यानी LHS सेम है, ये तभी पॉसिबल है गाइस जब उनका RHS भी सेम होगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब उनका RHS भी सेम होगा, यानी B एंड C हैज टू बी इक्वल। सेम उसी तरह यहाँ LHS सेम है यानी RHS हैज टू बी इक्वल, ठीक है। चलो गाइस, सो 12 MD प्लस 32 WD, तो इसका LHS इज इक्वल टू इसका LHS। अब क्या करना है आपको? सेम मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, MD एक साइड में ले लो, तो 18 माइनस 12 6 MD, WD एक साइड में ले लो, सो 32 माइनस 12 कितना हुआ? 20 WD। सो गाइस यहाँ पे एक MD कितना मिला? 20/6। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, MD इधर आ गया, WD इधर आ गया, डिवाइड हो गया। MD LHS में ये WD अगर इधर आएगा RHS में आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 एज इट इज, ये 6 जो है वो इधर चला गया, डिवाइड हो गया। तो इसी को अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो कितना आएगा? इस 10/3। समझ गया ये कैसे आया? पहले MD एक साइड में, WD दूसरी साइड में, उसके बाद MD अपॉन WD इधर डिवाइड हो गया तो 6 उधर डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड किया 10/3। इसका मतलब क्या हुआ गाइज? MD का मतलब क्या होता है पता है? इसको पढ़ना भी सीखो। MD मतलब एक मैन एक दिन में, M यानी मैन, D डे, और यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन होता है? 1। जब कुछ नहीं होता तब 1 हमेशा होता है, तो यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है। तो मैं क्या बोलूंगा? एक मैन एक दिन में 10 यूनिट बनाता है, तो उसी एक दिन में एक वुमन कितना बनाती है? 3। क्या मिला हमें? दोनों के इफिशियंसी का रिलेशन। मैंने यही तो बोला था आपको कि ऐसे केस में जहां डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर दी होते हैं, वहां पे आपको दोनों की इफिशियंसी का रिलेशन निकालना है। सो गाइज आपने निकाल लिया, एक मैन एक दिन में 10 यूनिट बनाता है, और उसी एक दिन में, देखो यहाँ पर भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, उसी एक दिन में एक वुमन कितना बनाती है? 3। खत्म।
यानी हमें इनके इफिशियंसी का रिलेशन मिल गया गाइस। अब आप क्या कर लो, जहां जहां एमडी है वहां 10 रख दो, जहां जहां डब्ल्यूडी है वहां 3 रख दो, खत्म। आपको इन शॉर्ट ये एमडी और डब्ल्यूडी का रेशो मिला है, इफिशियंसी का रिलेशन मिला है, या फिर बोलो एमडी और डब्ल्यूडी की एक वैल्यू मिली है, एक अप्रोक्सीमेट या प्रोपोर्शनेट वैल्यू मिली है 10 एंड 3। इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते सर हम, अगर रैंडमली अपने मन से कुछ रख दे तो नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ये सब कहानी हम क्यों रचते। तो यस, अब ये रख सकते हो आप। तो मुझे बताओ अब यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हुआ। अब आप ये जो एमडी की 10 वैल्यू है और डब्ल्यूडी की 3 वैल्यू है गाइज, ये किसी भी इक्वेशन में रखो। आप चाहे तो इसमें रख लो, ये भी टोटल वर्क डन है देखो, या आप चाहे तो इसमें रख लो, ये भी टोटल वर्क डन है। चलो मैं इसमें रख, दोनों में सेम आएगा, चाहे तो चेक कर लेना, मैं इसमें रख लेता हूँ। सो टोटल वर्क डन क्या हुआ, बस आपको क्या करना है, जहाँ एमडी है वहाँ 10 रखना है, सो 18 इंटू 10, और जहाँ डब्ल्यूडी है वहाँ 3 रखना है। सो गाइज ये हुआ 180, ये हुआ 36 यानी 216। 216 यूनिट बनाना इज द टोटल वर्क डन। एंड गाइज बिलीव मी, आप चाहे तो यहाँ रख लो 12 इंटू, अगर मैं एमडी की वैल्यू बस आपको दिखाने के लिए 12 इंटू 10 कर देता 120 आता, प्लस 32 इंटू 3 रख देता 60, कितना आता 32 इंटू 3 96 आता, बराबर 10 इंटू 12 120 एमडी की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में अगर रखता तो डब्ल्यूडी की वैल्यू 3, सो 32 इंटू 3 96। भाई इनको दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, फिर से 216 मिलेगा, एग्जैक्ट सेम, बराबर। तो बस ये आपके तसल्ली के लिए था, किसी भी इक्वेशन में रख लो, आपको मिल गया टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन क्या है मेरा, 216 यूनिट बनाना इज माई टोटल वर्क डन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे। अब वो बोल रहा है कि अगर यही काम, अब हमें काम समझ गया 216 यूनिट बनाना है, यही काम अगर 5 मेन एंड 5 वुमेन करेंगी तो कितना दिन लेंगे, है ना। वो देखो क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड इफ 5 मेन एंड 5 वुमेन डूइंग सेम वर्क। सो गाइज अब देख लो टोटल वर्क डन, फिर से जैसे मैंने यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाला 6 मेन 4 वीमेन का 3 डेज के लिए, है ना, मेन इंटू डेज प्लस वीमेन इंटू डेज, भाईचारे से काम हो रहा था इसलिए ऐड किया। सेम यहाँ पर भी मेन इंटू डेज प्लस वीमेन इंटू डेज, अब यहाँ पर भी तो वही होगा ना, 5 वीमेन एंड 5 मेन। ये तो क्वेश्चन ने बोला है हाउ मेनी डेज, मैंने एक्स मान लिया, तो टोटल वर्क डन क्या होगा 5 इंटू एक्स, 5x मेन डेज, प्लस देखो भाईचारा इसलिए प्लस 5 इंटू एक्स, वीमेन भी कितनी है 5 इंटू एक्स वीमेन डेज। अब मुझे बताओ क्या आपके पास सारी वैल्यूज है सिवाय एक्स के, टोटल वर्क डन कितना है 216, सेम जॉब की बात हो रही है तो 216 इज द टोटल वर्क डन। 5x नहीं पता, क्या एमडी की वैल्यू आपके पास है, यस 10, क्या डब्ल्यूडी की वैल्यू आपके पास है, यस 3, बस गाइस हो गया। सो 216, ये हुआ 50x, ये हुआ 15x, ठीक है, ये हो गया 65x, फाइनली क्या हुआ x एज इट इज, ये जो 65 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 216 अपॉन 65, दैट्स इट गाइस। आप इसको डेसिमल में कर सकते हो, चाहे तो फ्रैक्शन में और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर हो रहा है तो, ठीक है। 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 13 से ट्राई कर लो, वैसे 13 से भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप इसको एज इट इज रख सकते हो, या फिर 216 अपॉन 65 जो भी होता है एक अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हो। सो इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे गाइस, कितने नंबर ऑफ डेज, इतने नंबर ऑफ डेज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग डेज। तो अगर जो काम 6 मेन 4 वीमेन 3 दिन में कर रही है, 3 मेन 8 वीमेन 4 डेज में कर रहे हैं, वही काम अगर 5 मेन एंड 5 वीमेन साथ में मिलकर करने लगे तो 3 पॉइंट समथिंग डेज लगेंगे, एग्जैक्ट 216 अपॉन 65 डेज, ठीक है। सो गाइज आंसर से ज्यादा थीम समझ में आई। एक आपने देखा अगर मेन के साथ डेज है तो मेन इंटू डेज, वीमेन के साथ डेज है तो वीमेन इंटू डेज, डेज के साथ आवर्स भी है तो मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी थी कि मल्टीपल कैटेगरीज जब साथ में आ जाए तो पहला काम तो आपका ये है गाइज, जब तक ये नहीं बनता यानी कि इनकी इफिशियंसी का रिलेशन नहीं आता तब तक मुश्किल था। और वो लाने के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन के डेटा पे खेलना है। तो क्वेश्चन ने हमें एक कंडीशन दी थी 6 मेन 4 वीमेन 3 डेज, वही काम 3 मेन 8 वीमेन 4 डेज। और हमें पता है टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, मेन के लिए मेन इंटू डेज, इस बार वीमेन उसको हेल्प कर रही है इसलिए प्लस वीमेन इंटू डेज। सेम यहाँ पर भी मेन इंटू डेज प्लस वीमेन इंटू डेज, दोनों एक ही काम है तो दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस को इक्वेट किया, एमडी एक साइड में डब्ल्यूडी दूसरे साइड में, हमें मिल गया एमडी और डब्ल्यूडी की वैल्यू, प्रोपोर्शनेट वैल्यू रेशो। हमने एमडी को 10 मान लिया, डब्ल्यूडी को 3 मान लिया, यहाँ रखो या यहाँ रखो, टोटल वर्क डन मिला। और अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन पे कि 5 मेन 5 वीमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी। सो 5 इंटू एक्स 5x मेन डेज प्लस 5 इंटू एक्स
5x विमेन डेज बराबर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन पता था, MDWD की वैल्यू पता थी, x हमें मिल गया। फिनिश गाइस, वो जो कितने दिन में पूछा था वो मैंने x मान लिया था। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो जीमैट पैटर्न के है, जीमैट लेवल के है, और उसके बाद फिनिश। डेटा सफिशिएंसी जब हम नया नया टॉपिक लेते हैं उसमें करते हैं। ये वाला वर्क रेट टाइम तो ऑलरेडी पार्ट 2 है, इसके डेटा सफिशिएंसी हमने पार्ट 1 में देख लिया था। कम ऑन गाइस, एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि उसके डीपीपी में, देखो यार कई बार आपको डीपीपी के क्वेश्चन हो सकता है जो पार्ट 1 में कुछ डीपीपी के क्वेश्चन आपसे ना बने होंगे, क्योंकि ये शायद जो लेवल में आज पढ़ा रहा हूँ उस पर डिपेंडेंट होंगे, है ना। डीपीपी तो उसने मिक्स बना दी है हमारे एसएमईज ने, है ना। तो पार्ट 2 में भी जो वैरायटी में आपको आज बता रहा हूँ उसके कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाले डीपीपी में मिले होंगे, तो डिमोरलाइज नहीं होना है। आज का लेक्चर होने के बाद वो डीपीपी ट्राई करना, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। डीपीपी के लिए अपने पीडब्ल्यू ऐप में आपको जाना है और जीमैट फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिंपल गाइज, चमक गया। इनफैक्ट पीछे भी जो टॉपिक अपने इसी चैनल पे आपको फाउंडेशन के भी लेक्चर्स मिलेंगे बाकी अदर टॉपिक्स के, और तो आपको वो भी देखना है। देखो देखो, एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता, नॉलेज तो कितना भी आ जाए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप वो वाले फाउंडेशन भी देख सकते हो जो हमने कैट ओमेट के लिए बनाए हैं। अल्टीमेटली उससे और आपको थोड़े अलग क्वेश्चन मिलेंगे, अलग आपकी एक लेवल डेवलप होगी, है ना, जो आपको अगेन डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलो गाइस, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ जॉब विद इन 100 डेज एंड हायर्स 10 पीपल टू डू इट। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 100 दिन में 10 लोगों के साथ काम को खत्म करने का जिम्मा उठाया है। क्वेश्चन को मस्त पढ़ना। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ जॉब, कोई तो एक जॉब है जो 100 दिन में वो खत्म करेगा, बोलेगा यूजिंग 10 पीपल। मतलब मुझे बता दो गाइज यहाँ टोटल वर्क डन क्या हुआ। इस बार 100 डेज बोल दिया है, मतलब डेज दे दिया है 100, ठीक है, एंड 10 पीपल, यानी इसको मैं मेन बोल दूं, 10 मेन। सो मेन इंटू डेज, सो मेन है 10, डेज है 100, यानी 1000 गाइज, दिस इज योर टोटल वर्क डन। इतना काम आपको करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर ने मान लो किसी एक यूनिट के, इसी पेन को समझ लो, तो इस पेन के 1000 यूनिट बनाने का जॉब उठाया है। इस पेन के 1000 यूनिट उठाने का जॉब, 1000 यूनिट बनाने का जॉब उठाया है। तो उसने क्या बोला, भाई मैं 10 दिन में कर दूंगा और 100 दिन लगेंगे। सॉरी, 10 लोगों के साथ करूंगा, 10 लोगों के साथ, हायर्स 10 पीपल, यानी 10 लोगों के साथ, 10 वर्कर के साथ 100 दिन में कर दूंगा, ठीक है। तो बराबर आपको उसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, डेज दिया था, मेन दिया था, अपने मेन इंटू डेज किया, टोटल वर्क डन मिल गया 1000। अब देखो, आफ्टर 20 डेज ही रियलाइजेस दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज डन। गाइज ये तो उसने, होता है ना कभी कभार हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, लेकिन एज पर हमने बोल तो दिया था हम 10 दिन में 10 लोग के साथ 100 दिन में काम तमाम कर देंगे, 10 लोगों के साथ 100 दिन में काम एंड करेंगे। लेकिन हम कई बारी कमिटमेंट देते हैं, उस कमिटमेंट से बेटर शायद हमारा काम चल रहा होगा या कभी कभी वर्स चल रहा होगा। हम बोलते हैं कि यार एक काम करेंगे, आपकी बिल्डिंग बनानी 2 साल में बना देंगे, हो सकता है 2 का 2.5 हो जाए वर्स परफॉर्मेंस, या 2 का शायद 1.5 साल में भी बन जाए। इस बार भी कुछ ऐसे ही हो रहा है गाइस। 10 लोगों ने 100 दिन में काम खत्म करने बोला था, जो कि आया टोटल वर्क डन 1000। मान लो 1000 यूनिट इज द टोटल वर्क डन, 1000 यूनिट बनाना है हमें, ये हमारा टोटल वर्क डन। लेकिन जैसे उसने 20 दिन बाद देखा 1/4 ऑफ द वर्क हो गया था। मुझे बताओ, अगर 20 दिन में टेक्निकली अगर देखा जाए जो उसने कमिटमेंट दी थी, 100 दिन की उसने कमिटमेंट दी थी, 100 दिन की, तो हर 20-20 दिन में कितना कितना वर्क होना चाहिए था? हर 20-20 दिन में 1/5 1/5 1/5 1/5 होना चाहिए था टेक्निकली। अगर उसने 100 दिन की कमिटमेंट दी थी तो 1/5 1/5 देख लो बराबर, ये पूरा वर्क हो रहा है आपका 100 दिन में। लेकिन होता है ना, मैंने कहा ना कभी कभार हमने तो कमिटमेंट कुछ दे दी है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे वर्स्ट भी हो सकता है, यानी हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं अननेसेसरी, या उससे बेस्ट भी हो सकता है, यानी हम कम टाइम में काम खत्म भी कर रहे हैं। टेलर ने बोला था 2 दिन में आना, आपका शर्ट सिल के मिल जाएगा, शायद 1 दिन में वो दे दे, है ना, या 2 दिन का 3 दिन कर दे, है ना। तो तीनों चीज़ें हो सकती है। एक तो आपको प्रायर कमिटमेंट चीज़ डिलीवर हो सकती है, सेम जो कमिटमेंट दिया उस टाइम पे हो सकती है, या फिर आफ्टर द कमिटमेंट डेट भी आपको चीज़ डिलीवर हो सकती है। तो इस बार तो क्या हो रहा है, टेक्निकली 1/5 वर्क होना चाहिए था 20 दिन के बाद, लेकिन 1/4 हो गया। जब गाइज 1/4, हालांकि इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको एक कहानी की तरह समझा रहा हूँ, सो दैट आपको मजा आ जाए और इस टॉपिक में और इंटरेस्ट डेवलप हो। तो 20 दिन में 1/4 ऑफ द वर्क उसका हो गया है। टेक्निकली होना चाहिए था 1/5, लेकिन हुआ है 1/4। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तब उसको लगेगा ना कि यार मेरा काम तो बहुत फटाफट हो रहा है, इसका मतलब मेरे को इतने मैन पावर की जरूरत नहीं, और इसलिए उसने क्या किया, ठीक है, ही फायर्स 2 पीपल, 2 लोगों को काम से निकाल दिया।
लेकिन स्टार्ट से नहीं, कब? आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद उसको जब दिखा कि मेरा 1/4 ऑफ द वर्क हो गया है, टेक्निकली 1/5 होना चाहिए था, हो गया 1/4, तो उसने 2 लोगों को काम से हटा दिया। सो इन हाउ मेनी मोर डेज, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी मोर डेज, अब बताओ और कितने दिनों में विल द वर्क गेट ओवर, जो भी काम बचा है वो खत्म होगा। मुझे बताओ गाइज, अगर टोटल वर्क डन मेरा 1000 है तो उसका 1/4 कितना आया? उसका 1/4 हो गया 250 यूनिट, और मतलब बचा हुआ क्या है? 750 यूनिट। ठीक है, ये क्या है? ये काम हो चुका है, डन, दिस वर्क इज डन। और ये क्या है? लेफ्ट, ये अभी भी बचा है, पेंडिंग, रिमेनिंग। ठीक है, 1/4 हो गया मतलब 3/4 बचा है। अब ऐसा भी निकाल सकते हो कि भाई 1000 में से 1/4 हो गया यानी 250 हो गया, 3/4 ऑफ 1000 750 बचा, या फिर कॉमन सेंस 1000 में से 250 1/4 हो गया तो बचा कितना हुआ? 1000 माइनस 250 750। चलो अब देखते हैं गाइस, आपको बोला, अब मुझे बताओ ये जो 250 वर्क है, इसकी बात करेंगे, ये कितने लोगों ने किया? ये किया है 10 लोगों ने, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 दिन जो है भाई, स्टार्टिंग के जो 20 दिन है, जब तक 1/4 काम हुआ था तब तक 10 के 10 लोग थे, वो तो 20 दिन के बाद उसने 2 को हटाया ना। इसका मतलब मेन कितने थे? 10 डेज, कितने लगे? 20। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 मेन ने, गाइस क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट सिचुएशन कि 10 मेन ने 20 डेज में कितने यूनिट बना दिए? 250 यूनिट्स बना दिए। मान लो मेरा वर्क डन है 1000 यूनिट्स बनाने का, उसमें से 250 यूनिट ऑलरेडी डन है, बच्चे कितने? लेफ्ट कितने हैं? 750। तो गाइज अगेन मेन इंटू डेज, आपका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? मेन इंटू डेज, 200 मेन डेज इज इक्वल टू 250 बराबर 10 इंटू 20 200 एम इंटू डेज एमडी बराबर मेन डेज इज 250। तो आपको एमडी की वैल्यू मिल गई। एमडी की वैल्यू कितनी मिली? 250 अपॉन 200 1.25। गाइज और इसको कैसे पढ़ना है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वन मैन एक दिन में कितना यूनिट बना सकता है? 1.25। जो मैन हमने हायर किए हैं उसमें का एक आदमी एक दिन में 1.25 यूनिट बना सकता है, ये हमें मिल गया एमडी। तो अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन अब 2 लोगों को निकाल दिया, अब बचे कितने? इसका मतलब 2 लोगों को निकाल दिया, बचे कितने गाइज? 8 मेन थे, कितने? 10। अब बचे कितने? 8। वो बोल रहा है कितने और दिनों में बचा हुआ काम कंप्लीट करेंगे, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द वर्क, है ना, फॉर गेटिंग द वर्क ओवर। सो गाइज अगर मेरे पास 8 मेन है, मैं बोलूंगा और x डेज में बचा हुआ काम हो जाएगा। बचा हुआ काम कितना है? 750। अगेन गाइज वर्क डन क्या होता है? 8 इंटू एक्स, 8x मेन डेज, है ना, मेन इंटू डेज, जैसे हमने यहाँ किया था, मेन 10 इंटू डेज 20 200 एम और डी भी तो हम लिखते हैं ना, और यहाँ से हमें एम डी की वैल्यू मिली। एक मैन एक दिन में 1.25 बनाता है। अब 2 लोग गए, बचे कितने? 10 में से 2 गए 8, बचे हुए कितने दिन में? एक्स डेज में बचा हुआ काम करेंगे। बचा हुआ काम कितना है? 750, क्योंकि टोटल वर्क डन 1000 आया था, 1/4 हो चुका है 250, उसको यूज करते हो। वो 250 कितने दिनों में हुआ है? 20 दिनों में 10 लोगों के साथ, उससे हमें एमडी की वैल्यू मिली। अब 2 लोग गए, बचे 8 लोग, रिमेनिंग कितने दिन? एक्स डेज मैंने मान लिया, बचा हुआ काम हो जाएगा। सो गाइज 8 इंटू एक्स 8x मेन डेज इज इक्वल टू 750, खत्म। अब यहाँ एमडी की वैल्यू हमें पता है गाइज, रख दो 1.25 इज 750। नाउ 1.25 इंटू 8 10 होता है, एग्जैक्ट 10। ठीक है, सो 0 से 0 कटा, x मिल गया 750। और यही तो पूछा था आपको कि इन हाउ मेनी मोर डेज रिमेनिंग वर्क विल गेट ओवर। तो हाउ मेनी मोर डेज मैंने x मान लिया, रिमेनिंग वर्क कितना है? 750 खत्म होगा। तो ये 750 खत्म करने के लिए, वो भी 8 मेन से, क्योंकि 2 लोगों को हम निकाल चुके हैं, तो 8 मेन यूज करते हुए 750 जॉब बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितने दिन लगेंगे? 75 मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने काम जो स्टार्ट में लिया था गाइज, उससे हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। हमने बोला था 100 दिन में हम 10 लोग को यूज करेंगे और टोटल काम खत्म करेंगे। तो 100 दिन में 10 लोग, मेन इंटू डेज 1000 बराबर हमें क्या मिला? 1000 यूनिट बनाने का जॉब। अब ये तो हमारा कमिटमेंट था 100 दिन, हमने थोड़ी सी ओवर कमिटमेंट दे दी। ओवर नहीं मतलब इनफैक्ट हमने उसको बहुत ज़्यादा एकदम आराम वाली कमिटमेंट दे दी कि 100 दिन लगेगा। बट जब हमने एक्चुअल काम शुरू किया तो हम 20 दिन में 1/4 काम यानी 250 काम हो गया था। 1000 अगर हमारा टोटल वर्क डन निकल गया है, यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ आपको टोटल वर्क डन एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दिए हुए डेटा से मिल जाता है, मेन इंटू डेज।
100 लोग, 100 दिन 10 लोग 1000, उसमें से 250 काम हो गया, बराबर 1/4 काम हो गया। फिर अब मैंने पहले तो देखा कि यार ये 250 काम कितने दिन में हुआ है, 20 दिन में कितने लोगों ने, 10 लोगों ने, है तो स्टार्टिंग से 10 लोग पहले तो ये हमारा बना 200 मेन डेज, सेम फॉर्मूला मेन इंटू डेज, इससे एमडी की वैल्यू मिली। अब हमने 2 लोगों को निकाल दिया क्योंकि काम बहुत फटाफट हो रहा है, तो इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो 8 लोग और कितने दिन में बचा हुआ काम करेंगे। सो मैंने मान लिया और एक्स डेज में 8 लोग बचा हुआ, यानी 750 बचा ना, 1000 में से 250 गया, तो वो आंसर आया गाइज। फिर से 8 इंटू एस 8x, मेन डेज की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। A company's 4 car running 10 hours a day consume 1200 liters of fuel in 10 days. Guys, अब देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको मेन ही आएगा। आपने देखा था ना पहला लेक्चर भी, वहां पे वर्कर ए वर्कर बी की जगह किसने ले ली थी, पाइप ए पाइप बी, याद है फर्स्ट लेक्चर। सेम उसी तरह यहाँ जो काम हम मेन से करा रहे थे, वीमेन से करा रहे थे, इस बार वो काम किसका है, कार का है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया है 4 कार रनिंग 10 आवर्स अ डे, एक दिन में 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे, कंज्यूम 1200 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन 10 डेज दे दिया है 10। सो गाइज मुझे बताओ यहाँ टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे आप, है ना। टोटल वर्क डन तो आपको दे दिया है 1200 फ्यूल। गाइज यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया ना, जैसे कि पिछले एग्जांपल में यहाँ पे आपको आउटपुट पता चल गया था कि इन 10 लोगों ने 20 दिन में 250 यूनिट बनाया है, 1/4। तो बचे हुए 8 लोग 2 को निकालने के बाद और कितने दिनों में बचे हुए यूनिट यानी 750 बनाएंगे। उसी तरह जैसे यहाँ पे कितने यूनिट बनाना है वो आउटपुट पता था आपको, है ना, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको टोटल वर्क डन निकालना पड़ा था गिवन डेटा से। इस बार तो उसने स्टार्टिंग में ही आपको आउटपुट दे दिया है कि 4 कार 10 दिन में वर्किंग 10 आवर्स पर डे कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, 1200। मतलब गाइज मैं इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूं, 4 कार्स इन 10 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, 1200 लीटर। गाइज अगेन ये चीज मैंने आपको बताई है, अगर सिर्फ डेज रहता तो मैं मेन इंटू डेज लेता हूँ, लेकिन डेज आवर सब है तो मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। इस बार मेन की जगह कार ने ले ली है। 4 कार 10 दिन में 10 आवर्स पर डे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, ठीक है, कार डेज आवर्स, मेन इंटू डेज इंटू आवर MDH। अब इस बार मेन की जगह कार ने ले ली है, कार डेज आवर, ठीक है, 1200 यूनिट, कितना 1200 लीटर। सो 4 कार 10 दिन में वर्किंग 10 आवर्स पर डे। आई रिपीट, 4 कार, नंबर पे फोकस करो, कार्स। सर आपके हैंडराइटिंग, अरे ठीक है मैं बोल भी तो रहा हूँ, 4 कार्स 10 डेज, ठीक है, 10 डेज में वर्किंग, वो भी पर डे कितना, 10 आवर्स पर डे, कितना काम कर रही है, 10 आवर्स पर डे। तो इतना काम करके वो कितना फाइनल आउटपुट आपको मिल रहा है, 1200 लीटर का कंजम्पशन मिल रहा है। तो 4 कार इंटू 10 डेज इंटू 10 आवर्स पर डे के हिसाब से, और ये क्या है, कार डेज आवर, तो M इंटू डीज में हम MD लिखते हैं, MD इंटू H में हम MDH लिखते हैं, यहाँ CDH लिखेंगे, और ये मिला आउटपुट। तो इससे मुझे CDH की वैल्यू मिल गई। मुझे बताओ ये कितना हुआ, 4 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 400 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो CDH की वैल्यू कितनी मिली गाइस, 3। समझ गए ना, 4 उधर जाके डिवाइड हुआ, सो 1200 अपॉन 400 3। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, एक कार एक दिन में 1 घंटा चलाने से 3 लीटर फ्यूल कंज्यूम करती है। मैंने कहा ना यूनिट्स को पढ़ना सीखो और मजा आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है। तो एक कार एक दिन में वर्किंग 1 आवर पर डे, कुछ भी नहीं ना, C के पहले कुछ नहीं, D के पहले कुछ नहीं, H के पहले कुछ नहीं, तो हम जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ कोएफिशिएंट 1 हमेशा होता है, ये तो बचपन से मालूम है। एक कार एक दिन में वर्किंग 1 आवर पर डे कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, 3 लीटर। वर्किंग 1 आवर पर डे कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, 3 लीटर, ठीक है। ये हमें मिल गया ओरिजिनल डेटा से। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज योर ओरिजिनल डेटा गाइस, दिस इज योर ओरिजिनल डेटा। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चलो, इन द नेक्स्ट 6 days द कंपनी विल नीड टू रन 9 कार, यहाँ पे कार दे दिया है 9 कार्स फॉर 12 आवर्स, सो इट रेंट 5 मोर कार। हालांकि कंपनी के पास कितनी कार थी, 4 कार,
लेकिन अगले 6 दिनों में डेज भी दे दिया है, अगले 6 दिनों में 6 डेज में कंपनी को कितनी कार लगने वाली, 9 कार। हालांकि हमारे पास 4 थी, 9 कार लगने वाली, इसका मतलब हमें 5 रेंट पे लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चन ने आगे बोल दिया है। इट रेंट 5 मोर कार, और वो भी बोल दिया है कि वर्किंग कितना करना है, 12 आवर्स ईच। हर कार को हर दिन 12-12 घंटे चलाना है हमें, विच कंज्यूम, अच्छा तो आपको बोल दिया है अगले 6 दिन में हमें 9 कार लगेगी जो 12 घंटे हर दिन चलेगी। सो इट रेंट 5 मोर कार, 5 मोर कार की उसने एक्स्ट्रा रेंट पे लिया है, क्योंकि आपको कहानी समझ गई है, 9 में से 4 ही है, 5 रेंट पे लेना पड़ेगा। और उसकी आगे वो बात कर रहा है विच कंज्यूम, वो रेंटेड कार जो है ना गाइस, मतलब मैं बोलूँगा ये जो 4 कार्स है ये क्या है, ओन्ड, खुद की। लेकिन गाइस ये जो एक्स्ट्रा 5 कार्स है ये क्या है, रेंटेड। और जो रेंटेड कार है ना, जो रेंटेड कार है उसका कंजम्पशन जो है फ्यूल का, विच कंज्यूम 20% लेस फ्यूल देन कंपनीज 4 कार। ये जो कंपनीज ओन्ड 4 कार है ना, उनके कंपैरिजन में ये 20% फ्यूल लेस कंज्यूम करता है। गाइस ये जो CDH निकाला है ये मैंने किसके लिए निकाला है, ये मैंने कंपनीज ओन्ड कार का निकाला है। ये जो CDH निकाला है, क्योंकि ये C क्या है यहाँ पे, 4 कार, और ये 4 कार किसकी, कंपनी की। तो ये 4 कार 10 दिन में वर्किंग 10 आवर्स पर डे कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, 1200 लीटर। तो कार इंटू डेज इंटू आवर्स से मेरे को CDH यानी एक कार एक दिन में 1 घंटा चलाकर कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी, 3 लीटर, ये मिला है ओन कार का। तो अगर ओन कार का CDH एक कार एक दिन में 1 घंटा चलाकर 3 लीटर कंज्यूम करती है, बट क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो 5 कार रेंट पे ली है वो 20% कम फ्यूल कंज्यूम करती है, तो इनका CDH क्या आएगा। ये जो 5 रेंटेड कार में से जो एक एक कार है, एक एक कार एक दिन में 1 घंटा चलाकर कितना फ्यूल कंज्यूम करेंगे गाइस, 20% लेस, यानी 80% ऑफ 3 लीटर, है ना, 80% ऑफ 3 लीटर। जो कंपनी ओन कार है अगर वो 3 लीटर कंज्यूम करती है तो ये 20% लेस। अब परसेंटेज आप सीखो, 20% लेस यानी 80% ऑफ दैट। 20% कम बोला है इसलिए 80% ऑफ दैट। अगर 20% ज़्यादा बोला होता तो 120% ऑफ दैट हम लेते हैं। जो भी कम बोला या ज़्यादा बोला है वो 100 को हम बढ़ाते घटाते हैं, परसेंट में हम हमेशा 100 को बेस मानते हैं। सो यस, 20% लेस देन दिस ओन्ड कार। तो ओन्ड कार का अगर कंजम्पशन एक कार का एक दिन का 1 घंटे का कितना आ रहा है, 3 लीटर, तो उसका 20% कम यानी 80% ऑफ दैट कितना है, 2.4 लीटर। बहुत बढ़िया गाइस। तो अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी लीटर फ्यूल विल बी रिक्वायर्ड। खत्म यार, हाउ मेनी लीटर फ्यूल विल बी रिक्वायर्ड। डेज आपको दे दिए हैं 6, डेज आपको दे दिए हैं 6, देखो है ना, अगले 6 दिन में। और आवर्स भी आपको दे दिए हैं 12, आवर्स भी दे दिए हैं 12। बस अब आपको ये 2 टुकड़ों में करना होगा, ओन्ड 4 कार का अलग और रेंटेड 5 कार का अलग, क्योंकि दोनों का CDH की वैल्यू अलग अलग है। सो गाइज सबसे पहले हम ओन्ड कार कर लेते हैं। सो 4 कार वर्किंग 6 आवर्स अ डे, ठीक है, एंड वर्किंग 6 डेज एंड 12 आवर्स पर डे। देखो अगर इसको आपको वाकई में ऐसे लिखना होगा तो मैं वैसे भी लिख देता हूँ, 4 कार्स, ठीक है, 6 डेज एंड कितना, 12 आवर्स पर डे। ये कितना फ्यूल कंज्यूम करेगा गाइस, ये कितना फ्यूल कंज्यूम करेगा, 4 इंटू 6 इंटू 12। ये तो सिर्फ कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, C इंटू D इंटू H, इनको भी तो करना पड़ेगा। तो गाइस ये हो गया 4 इंटू 6 इंटू 12 इंटू CDH की वैल्यू। गाइस अगर मैं ये ओन्ड कार ले रहा हूँ 4, है ना, तो इसमें CDH की वैल्यू कितनी है, 3, इसमें CDH की वैल्यू है 3। सो गाइस देख लो ये हो गया 1272 एंड 12 बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12। मैंने ऐसा किया, आप कैसे भी कर लो। तो गाइज ये हो गया 854, 864 आई गेस है ना, 24 2 कैरियर 12 7 84, यस 864। गाइज सेम उसी तरह आपको ये 5 कार का भी तो निकालना है, 5 कार्स, ठीक है। अगेन डेज तो कितना है इनका भी, 5 कार का भी डेज कितना है, डेज है 6 डेज, और आवर्स भी कितना है, 12 आवर्स पर डे। डोंट वरी, फिर से एक बार समझाऊंगा। सो 5 इंटू 6 इंटू 12, गाइज ये तो हुआ सिर्फ कोएफिशिएंट C इंटू D इंटू H। और CDH की वैल्यू गाइज मुझे बताओ, CDH की वैल्यू किसके लिए, रेंटेड कार के लिए हम निकाल चुके हैं, 20% कम फ्यूल कंज्यूम करती है। अगर ये एक कार एक दिन में 1 घंटा चलाकर 3 लीटर, तो एक कार एक दिन में 1 घंटा चलाकर 20% कम, यानी 80% ऑफ 3, 2.4 लीटर। तो गाइज ये हो गया 6 5 30, 360 इंटू 2.4, और ये भी आता है 864।
बराबर, ये भी आता है 864। और अगर मुझे अब दोनों को ऐड करना है, टोटल क्वेश्चन ने पूरे 9 कार का पूछा है ना, तो पहले 4 कार का जो ओन्ड है और बाद के जो रेंटेड है, दोनों को ऐड कर दो तो 864 प्लस 864 आंसर आपको मिल जाएगा 1728। दैट्स इट, डी इज द आंसर गाइस, डी इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस, और जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल मैंने लिया था वही थीम यूज हुआ। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल थे वो, ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल से मैंने आपको कंसेप्ट समझाया और वो कंसेप्ट को यूज करते हुए आप एग्जाम वाले क्वेश्चन को खत्म कर रहे हो। घूम फिर कर वही हो रहा है, बस मेन की जगह कार ने ले ली है। जो हम एम की वैल्यू निकालते थे, यहाँ सी डी एच की वैल्यू, क्योंकि डेज और आवर्स भी है तो सी डी एच की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब सी डी एच की भी वैल्यू कुछ कार के लिए अलग से जो खुद की है और रेंटेड के लिए अलग से है। तो पहले तो पूरा डेटा पूरा किसका था, 4 कार जो कि कंपनी की ओन्ड है, 4 कार वो भी 10 दिन में 10 घंटा चलाकर। सो 4 कार 10 दिन में 10 घंटा चलाकर कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, 1200। सो 4 कार 10 डेज 10 आवर्स पर डे 1200 लीटर कंज्यूम करती है। आउटपुट पता था, जैसे कि पिछले एग्जांपल में यूनिट हमें पता थे 250 750, इसी तरह इस बार कंजम्पशन पता था इन टर्म्स ऑफ लीटर। ठीक है, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 400 सी डी एच, कार डेज आवर्स। तो ये 1200 से इक्वेट किया, हमें सी डी एच की वैल्यू मिली 3, लेकिन ये ओन्ड कार की। क्वेश्चन ने बोला है 5, हमने लास्ट जो क्वेश्चन पूछा यहाँ से इन द नेक्स्ट 6 डेज, डेज दे दिया है 6, वर्किंग 12 आवर्स पर डे भी दे दिया है फिक्स, बट 9 कार है, बट 9 में से 4 तो खुद की, 5 रेंट पे ली, और जो रेंट पे ली है उनका 20% फ्यूल कंजम्पशन कम है। यानी जो हमारे खुद के कार का हमने 3 लीटर निकाला उसका 80%, 20% कम, यानी 80% इतना है। तो यहाँ सी डी एच की वैल्यू मिली खुद के कार के लिए, सी डी एच की वैल्यू मिली रेंटेड के लिए। तो पूरे 9 कार का 6 दिन में 12 घंटे पर डे चलाकर कितना टोटल फ्यूल कंजम्पशन होगा। बट 9 कार भले ही बोलिए 9 का साथ में नहीं ले सकते, 4 का अलग से लो 6 दिन 12 घंटे के हिसाब से, और इन 5 का अलग से लो 6 दिन 12 घंटे के हिसाब से, क्योंकि यहाँ सी डी एच की वैल्यू 3 है, यहाँ 2.4 है। बाद में दोनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट गाइस, खत्म। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक फिनिश है। एक तरीका आपने फर्स्ट में देखा, सेकंड वैरायटी यहाँ देख रहे हो। डेटा सफिशिएंसी देखना है तो वहां से देख लेना, सेम वही डेटा सफिशिएंसी का पैटर्न है इसमें। चलो, 1 वुमन एंड 1 मैन कैन बिल्ड अ वॉल टुगेदर इन 2 आवर्स। गाइज अब ऐसे क्वेश्चन भी आप देख चुके हो, थीम समझ चुके हो, जब आपको मिक्स कैटेगरीज ऑफ वर्कर दे दिए जाते हैं, और इसमें आपको बस क्या करना होता है, किसी भी तरह आपको सारे कैटेगरी को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाना होता है, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन निकालना होता है। सो गाइज क्वेश्चन ने बोल दिया 1 वुमन एंड 1 मैन कैन बिल्ड अ वॉल टुगेदर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यह टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा गाइज, 1 मैन इंटू 2, 1 वुमेन इंटू 2 आवर्स, यानी 2 वीमेन आवर्स है ना। मैंने कहा है जब डेज दिए होते थे हम वीमेन डेज बोलते थे, इस बार आवर्स दिया है वीमेन आवर्स। प्लस देखो मैन हेल्प कर रहा है, इस वुमन को ये मैन हेल्प कर रहा है, तो उसके भी वर्क डन को हम ऐड करेंगे टोटल वर्क डन में। 1 मैन इंटू 2 मैन आवर्स। ठीक है, दिस इज टोटल वर्क डन फर्स्ट सिचुएशन का। नाउ आगे बढ़ेंगे, बट द वुमन वुड नीड द हेल्प ऑफ 2 गर्ल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेम जॉब इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। गाइज जो टाइम यहां लगा, यहां कितना टाइम लगा है, 2 घंटा। तो उन्हीं सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी उसी 2 घंटे में अगर हमें काम करना है, उसी 2 घंटे में कौन सा काम करना है, सेम जॉब। तो एक वुमन जो मैन के साथ 2 घंटे में काम कर रही थी, उस वुमन को अगर 2 घंटे में सेम जॉब करना है तो कितनी गर्ल्स लगती है, 2 गर्ल्स। देखो यहां और एक कैटेगरी दे दी वर्कर की, गर्ल्स, यानी 1 वुमन एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, 1 वुमेन कैपिटल ले लेता हूँ, नहीं तो ये 9 दिखेगा आप लोगों को, एंड 2 गर्ल्स 2 घंटे में, है ना, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी 2 घंटा में ये काम कर रही है। तो वो काम जो एक वुमन एक मैन 2 घंटे में कर रहे थे, वही काम एक वुमन 2 गर्ल्स 2 घंटे में कर रही है। सो 1 इंटू 2 सेम 2 वीमेन आवर्स, 2 इंटू 2 4 गर्ल्स आवर्स इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1 इंटू 2 वीमेन आवर प्लस 4 गर्ल्स आवर। ठीक है, ये मिला हमें सेकंड कंडीशन गाइस। कम ऑन आगे बढ़ेंगे, और डरना नहीं है, सेम थीम है, लैंग्वेज से या लेंथ से डरना नहीं क्वेश्चन के। 1 मैन एंड 1 गर्ल वर्क टुगेदर, इट वुड टेक देम 4 आवर टू बिल्ड द वॉल। यानी गाइस सेम वॉल अगर 1 मैन, सर यहाँ सेम तो नहीं बोला है बट डिफरेंट भी नहीं बोला है ना। जब सेम भी नहीं बोला है बट डिफरेंट भी नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इट इज एज्यूम कि सेम वॉल की बात हो रही है। 1 मैन एंड 1 गर्ल, वही वॉल कितने घंटे में भाई, 4 घंटे में इस बार। तो इस बार भी आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा
मैन इंटू 4 मैन आवर्स प्लस 4 गर्ल आवर्स। ठीक है गाइज, हो गया। मतलब आप यहाँ पे अब चीज़ों को देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको मिले हैं, तीनों में एलएचएस सेम है, सेम टोटल वर्क डन, सेम टोटल वर्क डन। यहाँ पे कोई भी दो दो इक्वेशन को यूज़ करो, बराबर, दो दो इक्वेशन को यूज़ करो, आपको चीज़ें मिलेगी, है ना, रिलेशन मिलेगा, और फिर फाइनल क्वेश्चन में डाल देना। फाइनल क्वेश्चन क्या है? एज्यूमिंग दैट रेट फॉर मेन वीमेन एंड गर्ल्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब जिस रेट से वो ये काम कर रहे हैं वो थ्रू आउट द वर्क कांस्टेंट रहेगा। सो हाउ मेनी आर, यानी ये लाइन को कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं भी दिया तो चलेगा, यानी ये इररिलेवेंट है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करते ही हैं कि थ्रू आउट द वर्क इनका जो रेट उन्होंने लिया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो इस लाइन एक्स्ट्रा, अगेन क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, पैनिक करने के लिए स्टूडेंट को छोड़ दो, इग्नोर करो। सो हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक, क्वेश्चन बोल रहा है कितने घंटे लगेंगे फॉर वन वुमन वन मैन एंड वन गर्ल वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड द वॉल, यानी सेम वॉल, फिर से डिफरेंट नहीं बोला, मतलब सेम वॉल। सो वन वुमन वन मैन एंड वन गर्ल अगर सेम वॉल करेगी तो कितने घंटे लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने मान लिया x आवर्स, लेकिन गाइज ये निकालने के लिए आपको पहले तो मैंने जैसे कहा, इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है? कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना। सो अब देखो, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ यार। टोटल वर्क डन एलएचएस सेम है गाइज, आरएचएस में आंखों ही आंखों में देखो 2WH कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इक्वेट करूंगा, देख लो यार, अगर मैं इक्वेट करूंगा, करने की जरूरत है, बोलो, बहुत सी चीजें आंखों ही आंखों में करनी होती है, तो 2WH कैंसिल हो जाएगा ना, मैंने वही किया। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या बचा? 2 मैन आवर्स 4 गर्ल्स आवर, मतलब मैं बोल सकता हूँ मैन आवर्स इज इक्वल टू वॉट, 2 से इधर डिवाइड कर लो, है ना, 2 मैन आवर्स इज इक्वल टू 4 गर्ल्स आवर। तो 1 मैन आवर, या फिर जैसे आपको पता है आप रेशो भी ले सकते हो, है ना, गर्ल्स आवर्स को इधर ले लो, ये हो जाएगा 4/2, कैसे भी करो। तो अब यहाँ 3 कैटेगरी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैन को गर्ल्स के फॉर्म में, तो गाइज ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/2, 2 गर्ल्स आवर्स, यानी एक मैन एक घंटे में कितना काम कर सकता है जितनी 2 गर्ल्स एक घंटे में कर रही है। देखो यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1, एक मैन एक घंटे में उतना करेगा जितना 2 गर्ल्स एक घंटे में करेगी। सो गाइज अब देखो, अगेन यहाँ पे आप अजम्पशन, मैंने कहा ना यहाँ टोटल वर्क डन का अजम्पशन नहीं लेना है। टोटल वर्क डन का अजम्पशन वाला जो थीम था वो फर्स्ट वाला पार्ट था। यहाँ पे टोटल वर्क डन आपको क्वेश्चन दिया है, देखो दिया है, यहाँ पे आप ये एज्यूम कर सकते हो, अगर मैं एक गर्ल एक घंटे में, एक गर्ल एक घंटे में, यानी GH मतलब क्या? GH मतलब एक गर्ल एक घंटे में अगर 1 यूनिट बनाती है, तो एक मैन एक घंटे में कितना बनाएगा? 2 × 1 2। मैं ये एज्यूम किया, उससे मुझे MH मिल गया। अच्छा सर, अगर मैं 2 लेता तो यह 4 आता, सर ये 10 लेता तो यह 20 आता, बट फाइनल आंसर आपका मेरा सेम आता, गारंटी, करके देखना। तो अजम्पशन आप ये ले सकते हो एज पर गिवन कंडीशन। हाँ, मैं ऐसा तो है नहीं कि गर्ल आवर्स 1 ले रहा हूँ और मैन आवर्स 10 ले रहा हूँ, मैंने इसको रिस्पेक्ट दिया ना, जो रिलेशन मिला उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं, तो जो रिलेशन मिला उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। रिलेशन क्या मिला है? मैन आवर्स ये डबल होना चाहिए गर्ल्स आवर्स से, बराबर। चलो, तो मैंने गर्ल्स आवर्स 1 ले लिया, उससे डबल ही लिया है मैन आवर्स, रैंडमली 10-20 नहीं लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो गाइज। अगेन मैं अगर यहाँ देख लो, फिर से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो 2 वीमेन आवर्स बराबर, अब वीमेन आवर्स प्लस 4 गर्ल्स आवर्स इज इक्वल टू, ये भी टोटल वर्क डन है, ये भी टोटल वर्क डन है, ये इसका एलएचएस यहाँ से हटा देता हूँ। पहले हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, ये मिला। अब इक्वेशन 2 और 3 को कर रहे हैं, तो 2WH प्लस 4GH इज इक्वल टू 4MH प्लस 4GH। मुझे बताओ गाइस, क्या मुझे MH की वैल्यू पता है? यस, 2GH। मुझे MH की वैल्यू पता है ना, 1 मैन आवर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GH। तो गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, देख लो 2WH, सबसे पहले तो 4GH कैंसिल, 4GH कैंसिल हो गए, तो 2WH इज इक्वल टू वॉट? 4। MH के जगह मैं लिख देता हूँ GH। अब आपको समझ रहा होगा ना ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही फॉर्म में सब ला रहा हूँ ना। मैंने मेन को भी किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? गर्ल्स, तो विमेन को भी गर्ल्स में कर लूंगा ना, समझ रहे हो। यहाँ 4 4GH कटा, दोनों 4GH थे कटे, लेकिन यहाँ मैं
WH को वापस मेन H में करने से क्या मिलेगा, फिर से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी। जब मैंने एक कैटेगरी को G फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो दूसरी कैटेगरी यानी वुमेन कैटेगरी को भी G फॉर्म में करूंगा तो चीज़ें और आसान होगी। तो गाइज यहाँ बचा 2WH, यहाँ क्या बचा 4 टाइम्स ऑफ MH। MH की वैल्यू यहाँ से मैंने कॉपी कर ली है ना, तो कितना बना 2WH इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 GH। 2 ने 8 को डिवाइड किया तो WH कितना है गाइज 4GH। और अगेन आपको मालूम है कि GH में क्या मान चुका हूँ, GH मान चुका हूँ 1, तो क्या WH में निकाल सकता हूँ 4 इंटू 1 4। खत्म। मुझे GH एक गर्ल एक दिन में एक घंटे में कितना यूनिट बनाती है मिल गया। उसके बेसिस पे जो रिलेशन मिला है उससे एक मैन एक दिन एक घंटे में कितना बनाता है वो मिल गया। और अगेन इसी के बेसिस से जो रिलेशन मिला है एक वुमन एक घंटे में कितना बनाती है वो मिल गया 4 टाइम्स ऑफ GH। और GH मैंने माना है 1। और मैं भी बोल रहा हूँ आप ये 2 मान लो तो यहाँ 2 का डबल ले लेना 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 का 4 टाइम्स ले लेना 8 हो जाएगा, बट फाइनल आंसर सेम आएगा। अब गाइज अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, मैंने आपसे कहा है टोटल वर्क डन ये तीनों सेम है, ये और ये। आप चाहे तो ये MH GH और WH की वैल्यू इसमें रखो या इसमें रखो, सेम आएगा। देखो अगर मैं यहाँ रख दूँ WH कितना है, WH 4 है तो 2 इंटू 4 8 एंड MH कितना है 2, 2 इंटू 2 4, देखो बराबर 12 आया, 8 प्लस 4 12 आया। यहाँ पर देख लो अगर मैं WH की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 4 कितना आया 8 बराबर, प्लस 4 इंटू GH की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 4, देखो यहाँ पर भी 12 आया। अगेन MH की वैल्यू कितनी है 2, 4 इंटू 2 8 एंड अगेन GH की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 4, देखो बराबर 12 आया। सो टोटल वर्क डन क्या आ रहा है गाइज, आप इक्वेशन 1 में रखो WH MH की वैल्यू, या 2 में रखो WH GH की वैल्यू, या 3 में रखो MH और GH की वैल्यू, आपको 12 ही आंसर मिलेगा। सो किसी में भी रखो, मान लो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। सो टोटल वर्क डन इज 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 12 यूनिट। और गाइज अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये 12 यूनिट एक वुमन एक मैन और एक गर्ल मिलकर बनाएंगी तो कितने घंटे लगेंगे। 1 मैन 1 वुमन एंड 1 गर्ल टुगेदर कितने घंटों में ये सेम काम करेंगे। सेम काम मतलब क्या, ये 12 यूनिट का काम, 12 यूनिट का काम यानी 12 यूनिट की वॉल, इस बार वॉल बोला है तो 12 यूनिट की वॉल, या 12 सेंटीमीटर की वॉल, या 12 मीटर की वॉल, ठीक है। तो गाइज अब देख लो, अब अगेन यहाँ पे टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, 1 इंटू एक्स बराबर मेन इंटू आवर्स करना है, वीमेन इंटू आवर्स करना है, गर्ल्स इंटू आवर्स करना है ना। तो इस बार 1 इंटू एक्स 1x, या फिर आप सिर्फ x बोल सकते हो वीमेन आवर, प्लस अगेन मैन हेल्प कर रहा है 1 इंटू एक्स एक्स मेन आवर, प्लस गर्ल हेल्प कर रही है 1 इंटू एक्स एक्स गर्ल आवर। हो गया गाइस। अब मुझे बताओ टोटल वर्क डन कितना है 12, 1x में x एज इट इज, WH की वैल्यू कितनी ली है 4, देखो यहाँ पे है ना, x एज इट इज, MH की वैल्यू कितनी ली है 2 एंड x एज इट इज GH की वैल्यू तो हमने एज्यूम की थी 1, और उसके जो हमने GH की वैल्यू एज्यूम की थी उसी हिसाब से MH WH लिया है, अपने मन से कुछ नहीं। 4x 2x एंड x जो कि कितना है 7x बराबर, तो 4 2 6 और 1 7, 7x इज इक्वल टू 12, तो x कितना मिला गाइस, x मिला आपको ये 7, इधर आके डिवाइड कर लेगा 12/7, खत्म। यही तो पूछा था कितने घंटों में, 12/7 आवर्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चमका। कुछ भी डाउट गाइस, सेम क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लगा होगा क्योंकि इस बार 3 कैटेगरी है। तो फिर से बता रहा हूँ सुनो, पहली कंडीशन क्वेश्चन ने बोला था 1 मैन 1 वुमन 2 घंटे में, 1 वुमन 2 गर्ल्स 2 घंटे में, 1 मैन 1 गर्ल 4 घंटे में, ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, सेम वॉल। नाउ टोटल वर्क डन मेन इंटू आवर्स प्लस वीमेन इंटू आवर्स, वीमेन इंटू आवर्स प्लस गर्ल्स इंटू आवर्स, ये बने 2 इक्वेशन, खत्म। अब मैंने दो इक्वेशन को इक्वेट किया, LHS सेम था, RHS इक्वेट किया, WH कटा, MH की वैल्यू मिली 2GH, यानी एक मैन एक घंटे में 2 गर्ल्स के काम के बराबर कर सकता है। एक मैन एक घंटे में कितना काम करता है, जितनी 2 गर्ल्स एक घंटे में करती है, 2 गर्ल्स एक घंटे में। H को कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, G को कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 गर्ल्स एक घंटे में। सो गाइज अब GH की, अब चाहे तो मैं यहाँ पे रेशो भी निकाल सकता था, लेकिन अब रेशो सिर्फ 2 कैटेगरी हो ना तो रेशो बेस्ट है, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, वहाँ पे 2 ही कैटेगरी थी मैन वीमेन, तो रेशो बेस्ट है। लेकिन जब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी तो आप इस तरह अजम्पशन से जाओ, और गारंटी है मैंने कुछ और एज्यूम किया है, यहाँ पे 1 आप कुछ और ले लो, ये 1 की जगह 8 ले लो, तो ये बराबर 8 का 2 टाइम्स 16 आएगा, ये 8 का 4 टाइम्स 32 आएगा, टोटल वर्क डन बदलेगा, लेकिन फाइनल आंसर सब घूम फिर कर यही आएगा, गारंटी है,
ठीक है। तो ऐसे केस में गाइज आप जब मल्टीपल कैटेगरी 2 से ज़्यादा, तो आपका जो भी रिलेशन मिला है, मैन का गर्ल्स के फॉर्म में मिला है, मैंने गर्ल्स एक लड़की 1 घंटे में कितना काम करती है एज्यूम कर लिया 1 यूनिट, तो 2 इंटू 1 ये हुआ 2, एक मैन का 1 घंटे में। गाइज अगेन इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, 4GH कटा, फिर से अब मैं हर चीज़ को GH के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जो MH था वहाँ पर भी MH की वैल्यू क्या आई थी, 2GH रख दी। तो हमें फाइनली विमेन का रिलेशन गर्ल्स से मिला कि 2 विमेन 8 गर्ल्स के बराबर, यानी 1 विमेन 4 गर्ल्स के बराबर, और 4 गर्ल्स कितना, एक गर्ल 1 घंटे में 1 यूनिट बनाती है, तो 4 मिलके कितना बनाएंगी 4। तो एक विमेन का 1 घंटे का काम हमें मिल गया 4 यूनिट, एक मैन का 1 घंटे का काम मिला 2 यूनिट, और ये तो हमने लिया ही था। और ये वैल्यू जब मैं इक्वेशन 1 में रखूँ या 2 में रखूँ या 3 में, किसकी, MH WH और GH की वैल्यू जब मैं 1 2 या 3 में से किसी में भी रखूँगा, मुझे मिलेगा टोटल वर्क डन। और आपने देखा सब जगह सेम था, यहाँ पे WH 2 और MH 4 रखो 12 मिलेगा, यहाँ WH 4 GH 1 रखो 12 मिलेगा, यहाँ MH 2 और GH 1 रखो 12 मिलेगा। सो 12 यूनिट का काम करना है, एक वुमेन एक मैन और एक गर्ल से कितने घंटे लगेंगे। सो टोटल वर्क डन फिर से वीमेन इंटू आवर्स प्लस मेन इंटू आवर्स प्लस गर्ल्स इंटू आवर्स। सो 1 इंटू एक्स WH प्लस एक्स GH प्लस एक्स MH। अब GH WH और MH की वैल्यू पता थी, रख दिया, WH की 4, MH की 2 एंड GH की 1। बाकी x तो एज इट इज़ है, तो ये हमें मिल गया 4x प्लस 2x प्लस 1x 7x, और टोटल वर्क डन तो 12 था ही। सो 12 अगर 7x है तो x इज़ वॉट 12/7, 12/7 है ना। ये टोटल वर्क डन 12 कहाँ से आया, यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 में ये WH और MH की वैल्यू रखी थी, बस यहाँ पे 12 से इक्वेट किया, आंसर आ गया। दैट्स इट यार, मैंने मतलब एकदम हेवी लेवल ले लिया आज, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर बेसिक थीम क्लियर है तो हेवी लेवल भी हेवी नहीं थी, है ना। हेवी लेवल भी सेम थीम से, सेम थॉट प्रोसेस से आपने खत्म की। तो बस गाइज, अगर आज का लेक्चर थोड़ा सा हेवी लगा होगा तो बस रिवीजन करना, रिकॉर्डिंग आपके पास है, फिर से एक बार देखना, सब समझेगा, और फिर DPP लेना। पिछले वाली में कुछ रह गया होगा ये लेवल से रिलेटेड, तो वो भी हो जाएंगे, और आज वाली DPP भी हो जाएगी। तो यस, ये सारे कंसेप्ट हमने देखे वर्क रेट टाइम के पहला और दूसरा लेक्चर मिलाकर, और उनके कुछ क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी लास्ट लेक्चर में देख चुका, जो मैंने आपको बोल दिया। सो आज के लिए इतना ही गाइस, बताओ कैसे लगा, पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा सा लेवल जानबूझकर ज़्यादा लेने का आज का रीज़न ये था कि आपको एक रियलिटी चेक भी मिले कि हाँ एडॉप्टिव पैटर्न है GMAT, तो जैसे आप करेक्ट करते जाते हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते जाती है, बट भलाई लैंग्वेज वाइज बदले, डेटा वाइज बदले, लेकिन थीम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होते हैं जो आप सीखते हो, और जो प्रैक्टिस से आप उसमें प्रो बनते जाओगे। सो डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।